केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से गोलीबारी में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को रोजगार नियुक्ति पत्र भी बांटे। उन्होंने पुंछ के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों और धार्मिक स्थलों को टारगेट किया, इसकी कीमत भी उसको चुकानी होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। अमित शाह ने इन परिवारों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया। 2 दिनों के दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक 9,500 से अधिक बंकर बनाए जा चुके हैं, जिनसे आम नागरिकों की जानें बचाई जा सके। सरकार आने वाले समय में और भी बंकर बनवाने जा रही है। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की भी अध्यक्षता की। सरकार की ये पहल न केवल राहत बल्कि एक संदेश भी है कि देश अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। वो पुंछ पहुंचे। पुंछ के बारे में हमने आपको बताया, यहां पर हैवी शेलिंग्स की गई थी, यहां के रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया गया था और यहां से गृह मंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलता हूं। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा संदेश है गृह मंत्री की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब देश ने इतनी टेंशन देखी, जब बॉर्डर्स पर इतनी ज्यादा दिक्कत देखी, हैवी शेलिंग पुंछ में की गई, लोगों की जानें गई, उन्हीं लोगों के बीच पहुंचकर जब गृह मंत्री उनका ढांढस बंधाए, तो ये बताता है कि कितनी संवेदनशील सरकार है। भले ही हम दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन पुंछ में बॉर्डर इलाकों के लोगों के लिए भी हमारा दिल वैसे ही धड़कता है। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने साफ साफ किया कि जम्मू कश्मीर के साथ जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से खड़ी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के साथ शान बिछाना खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी है। ऐसे में गृह मंत्री का दौरा कई मायनों में अहम है। देखिए, आने वाले समय में पहलगाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां कैसी है, इसको लेकर सुरक्षा समीक्षा की बैठक हुई और कुछ इलाके में वो सब घरों के आसपास का दौरा किया गया जो पाकिस्तानी गोलाबारी से जिनको नुकसान हुआ, उन पीड़ित परिवारों से मिले, उनसे बातचीत। तो कहीं ना कहीं ये पूरा संदेश जाता है कि पाकिस्तान हर जो भी पाकिस्तानी जो कार्रवाई की जाएगी उसका माकूल जवाब भारतीय सेना देगी। भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है अपने देश की सुरक्षा के लिए और इस तरह से गृह मंत्री का आना और लोगों से मिलना, पीड़ित परिवारों से मिलना और जो धार्मिक स्थल जिनको नुकसान पहुंचा पाकिस्तानी गोलाबारी से, वहां का दौरा करना, हर एक आम जन से मिलना, कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है। बिल्कुल, और ये बताता है कि पूरा भारत एकजुट है। 140 करोड़ भारतीयों का गुलदस्ता अगर कुछ है तो उसको भारत कहते हैं। इसीलिए अगर किसी भी कोने में कुछ नुकसान होता है तो दुख उतना ही होता है। और वहां पर नियुक्ति पत्र भी गृह मंत्री जी ने बांटे। ये बताता है कि उनके लिए क्या कुछ सरकार का विजन है। आने वाले दिनों में भी और चीजें नजर आएंगी। थैंक यू सो मच विकास, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।